हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे आना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बर्थडे के बारे में। देखिए, वैसे तो खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे स्पेशल हर बार रहता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से स्पेशल था, मुझे लगता है कि कुछ स्टारों के दिलों में इसका रास नहीं खला। अब देखिए, बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो कि खेसारी लाल यादव जी को बर्थडे विश नहीं किए थे। मैं लाइन लगा के अगर नाम बताऊं तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उतना टाइम तो होता नहीं किसके पास। सबसे पहले अगर बात करें मनोज तिवारी जी को, तो उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया था। चलो, उनको खेसारी लाल यादव ने बर्थडे विश नहीं किया था। मनोज तिवारी ने विश नहीं किया, रवि किशन ने विश नहीं किया, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विश नहीं किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, इनका नाम है पवन सिंह। इनका तो भाई कांटों का टक्कर चलता रहता है, तो इनकी बात छोड़ो, ये भी नहीं किए। उसके बाद है नीलकमल सिंह भी नहीं किया था। अरविंद केला कल्लू जी ने किया था, रितेश पांडे ने भी किया था। यहाँ तक की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे प्रमोद प्रेमी यादव जी, मतलब बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने विश नहीं किया था। लेकिन मुझे एक चीज़ देख के फील होता है, प्राउड होता है कि जितने भी छोटे ग्रंथ के लोग हैं ना, उन लोगों ने खुल के सपोर्ट किया था खेसारी लाल यादव का। और उनका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए किस तरीके से पटना में माहौल बनाया गया था कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिया होगा। कान्हा फर्नीचर के जो ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने भी इनवाइट किया था खेसारी लाल यादव को, और वहां से कुछ फर्नीचर गरीब अनाथ आश्रम में जाएंगे। तो इससे बड़ी बात क्या होती है। तुम सेलिब्रेट करो ना करो, वो तुम्हारी बात अलग है। तुमने बधाई दी ना नहीं, वो भी अलग है। लेकिन जिस तरीके से वृद्धा आश्रम में जब खेसारी लाल यादव पहुंचे हुए थे, और वहां पे जो बुजुर्गों लोगों ने बधाई दिया ना, भाई साहब, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके सामने टिकेंगे नहीं। ठीक है। और खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बर्थडे पे ऐसा इतिहास रच दिया है कि आने वाले भविष्य में उनके लकीर पे रेंगना पड़ेगा पवन सिंह को, या और भी कलाकार को जिन्होंने भी बर्थडे विश नहीं किया। वो बात छोड़िए, बर्थडे विश करना ना करना वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जो कार्य किया है ना खेसारी लाल यादव अपने बर्थडे पे, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव होता है ना, तो हमें प्राउड होता है कि हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कलाकार है जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सकते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव, मतलब लोगों को उम्मीद नहीं था। लोगों को यही उम्मीद था कि खेसारी लाल यादव हर बार की तरह क्या, हर बार तो वो तो अनाथ आश्रम ही जाते हैं। लोगों ने ये सोचा था कि जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने लखनऊ में बर्थडे मनाया था अखिलेश यादव के साथ, हो सकता है कि इस बार फिर। और एक और बात सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव जी, उनका भी लगाव खेसारी लाल यादव से बहुत ही अच्छा था। लेकिन इस बार उन्होंने भी बर्थडे विश नहीं किया है। अब देखिए क्या रीजन है, वो रीजन किसी को पता नहीं है। जो भी चीज़ें होगी पर्सनल मैटर है, पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में, तो भाई साहब अपने बर्थडे पे इन्होंने इतिहास रच दिया है। अनाथ आश्रम, मतलब गरीबों के दिल में, हर नीचे वाले जो वर्ग के लोग रहते हैं ना, उन सभी के सामने अच्छे तरीके से काम करने में वो कितना कैपेबल होते हैं, उनको मज़ा आता है। दूसरी बात है, जब पटना में बर्थडे उनका सेलिब्रेट हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए थे, मतलब जिनके आप लोग कामना नहीं कर सकते। खेसारी लाल यादव के साथ मनी मिराज था, मनी मिराज का टीम के लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे। सब लोगों ने मिल के बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही मज़ा लिया। तो इस तरीके का होता है, और माहौल बना था। माहौल देख के बहुत ही मज़ा आया कि हाँ यार, खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपर स्टार इस तरीके से बर्थडे मना रहे हैं कि भाई साहब हर जगह पे, मतलब पूरे दिन उन्होंने, उस दिन पूरे दिन भागा था इंसान। रहा बात उनके टीम वाले ने, तो टीम वाले ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इतना ज़्यादा मेहनत किया था कि बहुत ज़्यादा, पूरे बिहार में तो होर्डिंग बोर्ड लगाया गया था, और पटना में तो भाई साहब हर गली चौराहे पे लगा हुआ था। और उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज भी खेसारी लाल ने अपने स्टेज से बताया कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब पार्टी जितने भी ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हमारे टीम के लोग जो बच्चे हैं, जैसे अखिलेश कश्यप जी हो गए, बंटी यादव, संजय यादव, नितेश यादव बिहारी, तो ये तीन चार कुछ लोग थे जिन लोगों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये होता है। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल तो जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा तरक्की कर रहे हैं, और इस तरीके से ये माहौल बनाते रहना चाहिए उन्हें। बाकी कलाकार कोई विश करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव गरीबों के दिल में रहते हैं। उनके दिल में नहीं रहते हैं, उनके तो दिमाग में खटकते हैं। गरीबों के दिल में रहते हैं, तो बस गरीबों के दिल में रहना चाहिए, और क्या चाहिए यार।